हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं कार के जो सेटअप हैं कार कैंपिंग के लिए उनके रिव्यू कर रहा हूं। तो अभी हमारे पास सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन सन्नी भाजी और सिमरन भाभी जी का कार का सेटअप मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो ये यहाँ पर सिमरन भाभी खड़ी हुई हैं और सन्नी बाजी गए हुए उधर, कुछ लोगों ने उनको बुला लिया था अपने पास। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप दिखाना। सिमरन भाभी हमको दिखाएंगे कैसे कैसे सेटअप उन्होंने बनाया है। सन्नी बाजी और सिमरन भाभी के पास है टोयोटा की फॉर्च्यूनर और इनका चैनल है कैंपिंग सूत्रा। ये लोग इतने पॉपुलर हैं, इनको शायद मैं बहुत छोटा हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए। हम सब बराबर है। कैंपिंग सूत्रा चैनल को और मेरे चैनल को भी AS छाबड़ा को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर हम सिमरन भाभी से बात करेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना किचन का सेटअप, अपना बेड का सेटअप और उसके बाद वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, और उन्होंने ये कैसे कैसे प्लान किया, क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने क्या कैसे ओवरकम किया और क्या रिजल्ट है उसका, और उनको कार कैंपिंग के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला। तो करते हैं सिमरन भाभी से बात। तो सर, सबसे पहले तो मैं लास्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि हमें कार कैंपिंग का मोटिवेशन कहाँ से मिला। हम लोग बेसिकली पिछले 2-3 साल से ही इंडिया में हैं। पहले हम लोग इटली रहते थे, तो इटली में हम लोग कैंपिंग करते थे। वहाँ पे और यहाँ पे कैंपिंग करने में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सब कुछ सेट है। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो अपने कारवान हायर करना है, अपनी गाड़ी में सेटअप बनाना है, टेंट लगाना है, तो कैंप ग्राउंड सिक्योरिटी सब कुछ है। तो हम लोग वहाँ वीकेंड्स पे किया करते थे। तो वो जो हमारे को कीड़ा लगा था वहाँ का, हमने सोचा यहाँ आके ट्रैवल का शौक़ तो हम दोनों मियाँ बीवी को था, तो हमने कहा उसको एक अच्छी तरीके से यहाँ करते हैं। मतलब क्योंकि इंडिया में ट्रैवल करना बहुत कॉस्टली है, इनफैक्ट ट्रैवलिंग कहीं भी लो बहुत कॉस्टली है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से हमने कोशिश करी कि हाँ भाई ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम ट्रैवल भी कर सकें और पैसे भी मिनिमल हमारे खर्च हों। तो हमने कहा हम कैंपिंग ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ पर हमने वो चीज़ देख ली थी और हमें पता था क्या है। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए ना, यहाँ पे हमें ऑल टुगेदर सब कुछ सिनेरियो अलग मिला। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है कैंपिंग को लेकर के। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात में अब शुरू हो गया है, हिमाचल में कैंपिंग को लोग जानते हैं, उत्तराखंड में थोड़ा ही बहुत है, अभी शुरुआत हो रही है। तो अदर देन दैट उसके अलावा बाकी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में एटलीस्ट ओवरलैंडिंग को कोई नहीं जानता। कैंपिंग के नाम पे लोगों को पता है कि टेंट पिच करो दैट इज़ कैंप, यानी वो कैंप है उसको पिच करो वो कैंपिंग है, खाना अपना बनाओ और वहाँ रहो। तो कार कैंपिंग और ओवरलैंडिंग, क्योंकि कार कैंपिंग नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं, ये इंडिया ने इजाद की है। कार कैंपिंग वर्ड है नहीं, उसको आप ओवरलैंडिंग कहते हो, ठीक है। तो ओवरलैंडिंग है, जो गाड़ी में सेटअप है वो ओवरलैंडिंग है। ओवर द लैंड, क्या आपने पार्क की गाड़ी अपनी ओवर द लैंड और अपनी कैंपिंग की, उसको कहते हैं ओवरलैंडिंग। तो ये तो हो गया आपके आखिरी सवाल का जवाब कि हमें कहाँ से पड़ा, आपको पता लग गया। अब हम शुरुआत करते हैं गाड़ी की। गाड़ी हमारे पास पहले से थी, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं कि है, इसको हमने बना दिया अपना प्रॉपर सेट कैंपर बने। इसको हम डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की टेरेन है अलग अलग तरह की, तो हमें एटलीस्ट 4x2 या 4x4 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। रेयर व्हील ड्राइव एटलीस्ट हो आपकी, तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जो आप मिस करते हो कि स्टीप चढ़ाई होती है, तो उस वजह से आप जा नहीं पाते हो वहाँ पे। वो रेयर व्हील मतलब फ्रंट व्हील ड्राइविंग के लिए वो वाली जगह मतलब आपको मिस करनी पड़ती है। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, चाहे 4x4 हो या 4x2 हो, एटलीस्ट ऐसी कोई गाड़ी हो। तो ये हमारे पास पहले से थी, तो हमने कहा चलो इसी को बना देते हैं। तो अब मैं आपको सेटअप दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम बाहर खड़े हैं, तो हम किचन सेटअप से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की अपना किचन सेटअप बाहर का बाहर रखें कि अंदर बाहर का हमारा चक्कर ख़त्म हो जाए। हमारा जो किचन सेटअप है वो पोर्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है कि आप रख नहीं सकते, अलग निकाल नहीं सकते गाड़ी में से, वो पूरा फिक्स है। तो ये है सबसे पहला हमारा किचन बेस, चूल्हा जिस पे हम खाना बनाते हैं। तो ये नॉर्मल जो आप पुराने टाइम में साडी बीबियां जेडे ट्रंक लेके आंदी सी, दाज लेके आंदी सी, वो जो ऑडियंस को पंजाबी नहीं समझ आई है उनके लिए, कि जो पुराने टाइम में लेडीज़ आती थी दहेज लाती थी, बड़े बड़े ट्रंक होते थे, ये वो मटेरियल है। तो सिंपल सी टेक्निक है, इसको हमने जो लगा रखा है, ये नीचे एक फ्रेम हमने बनवाया है। ये जो फ्रेम है आपकी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप गाड़ियाँ में प्रॉब्लम तब देती है जब आप चेसिस पे उसको कुछ अटैच करवाते हो। तो ये चेसिस पे नहीं है, ये टो हुक्स होते हैं, जो आपकी गाड़ी के 2 टो हुक्स है हमारे, उस पे हमने इस फ्रेम को टिका के रखा हुआ है। तो या एज सच गाड़ी को कोई ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं देता ये। और चलान भी अगर आपका होता है तो उस पे होता है कि आपको चेसिस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
तो उस पर हमने ये फ्रेम बनवाया और उसके बाद हमने ये नॉर्मल जो ट्रंक का मटेरियल होता है उससे हमने ये बनाया। इसका रीज़न ये था, एक तो इसका जो लेवल है, आप आराम से यहाँ बैठो, सामने चेयर रखो, आराम से नॉर्मल घर पे जैसे बुकिंग करते हो अपना बनाओ, और बिल्कुल कंफर्टेबल है, खड़े होकर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारे किचन सेटअप का जो पार्ट है वो है यहाँ के ड्रॉर्स। ये वाले हैं हमारे 2 ड्रॉर्स हैं। हमारा किचन सेटअप भी बहुत बार धीरे धीरे हमने इन्वेंट किया कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग है, यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग है। हमें शुरू में प्रॉब्लम ये हुई थी कि गाड़ी के फ्रेम के बारे में नहीं पता था हमें। आप जब भी कभी कोई सेटअप बनाओ तो गाड़ी का फ्रेम ध्यान में रखना। हमारा लैडर फ्रेम है इसका, तो उस वजह से वो एक सिमेट्रिकल लेवल्ड आपको चीज़ नहीं मिलती है। तो जब हमने पहले बनाया था तो हमारा सेटअप यहाँ तक ऊँचा था, तो हमने ये महसूस किया कि भाई हम यहाँ तक ऊंचा सेटअप तो है लेकिन हम सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ के लेवल में बिल्कुल हम ऊपर थे, हमारा मुंह ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाता था जब हम सोते थे, तो वो बहुत सफोकेटेड हमें फील होता था। तो हमने कहा यार ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, यानी हमें चाहिए। और हमारा जो सेटअप भी था वो पोर्टेबल था कि सामान सारा निकल जाता था, वो सेटअप हम निकाल के बाहर भी रख सकते थे, वैसा वाला था। दूसरा फिर हमने एक बनाया, उसको लेवल को थोड़ा सा नीचे किया, बट ये चीज़ जो फ्रेम आप देख रहे हो, ये पेंट्री आप देख रहे हो, ये नहीं थी। उसमें भी हमको तकलीफ हुई क्योंकि हम आधा सामान आगे की स्टोरेज में रखते थे, तो बार बार आगे जाना लाना आगे जाना, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था हमारे लिए। तो फाइनली फिर हमने तीसरा सेटअप किया। हमने एक चीज़ मेक श्योर की है कि हमने गाड़ी की सारी सीटें निकाल ली, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल यूज़ में नहीं यूज़ करना। हम 2 जने हैं, ट्रैवल करते हैं, बच्चे कभी कभी रहते हैं साल में 2 बार, तो वो आराम से अंदर सो जाते हैं, लेट के ट्रैवल कर सकते हैं हमारे साथ। तो अब इसमें हमने क्या एक मेक श्योर किया है कि हर चीज़ बाहर हो, अंदर से हमें कुछ भी लेकर नहीं आना, ठीक है। तो ये है एक पहला ड्रॉर जिसको हमने बर्तनों के लिए डेडिकेट कर दिया है। इसमें हमारे सारे यूटेंसिल्स हैं जो बेसिक आपको चाहिए होता है। और अब यूटेंसिल्स भी अगर आपको कैरी करने, आप इस हिसाब से कैरी करो कि आप कितने जने हो। हैवी बड़े यूटेंसिल्स कोशिश कीजिए कि मत कैरी कीजिए, चीज़ें छोटी पोर्टेबल और हल्की हों तो बहुत बेटर है। दूसरा हमारा ये जो ड्रॉर है उसमें है हमारा थोड़ा ग्रॉसरी आइटम्स और एक्स्ट्रा आइटम्स। तो इसमें हमारी देख सकते हो आप जैसे कि सारी ग्रॉसरी है। इस ड्रॉर की सबसे बड़ी खासियत है, ये मेरे ख्याल हमें नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने अभी तक इतना बड़ा ड्रॉर बनाया है। इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। अब आप बस साइड पे होकर देखते जाओ, इसकी लेंथ ख़त्म नहीं होगी। दोबारा से खोल के एक बार दिखाते हैं हम, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। सबसे खास बात हमारे को अपने सेटअप की ये लगती है कि ये ड्रॉर बहुत बड़ा है। ये हो गया इसका पहला ड्रॉर और ये हो गया इसका दूसरा ड्रॉर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी हमने इसको थोड़ा छोटा किया है। इसके पास एक ड्रॉर और था जो यहाँ से एक और निकल के आ रहा था जिसमें था सिंक। वो हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि वो जो पोर्टेबल सिंक होते हैं फोल्डेबल वाले, वो यूज़लेस हैं। उसमें आप जो मर्जी करो, वो आपका बर्तन का भार नहीं बर्दाश्त कर सकता है और वो क्लीन करना भी बहुत मुश्किल है। उसको पहले आपको सूखना पड़ेगा तभी आप अपना सेटअप क्लोज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, उसमें ढंग से बर्तन नहीं साफ़ होते हैं खड़े होके। तो बेसिक जो देसी जुगाड़ होता है, अपना नीचे बैठो आराम से, अपना टैंक जो भी आपका पानी का व्यवस्था है उसको इस्तेमाल करके नीचे बैठ के आराम से आप करोगे तो आपके बर्तन बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ जो इसमें बनाई है वो है ये पेंट्री। जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि क्विक है, आपने जो भी खाना वाना बनाना है उठाया, यहीं से सामान सामने रख दिया। और इसकी कीमत है कुल 800 रुपये। ये सेटअप हमारा पूरा 800 रुपये का है। एल शेप के लोहे की पत्ती के साथ ये नीचे से कनेक्टेड है। एक इस तरफ है, अगर आप देखोगे ये देखो ये कील है, ये इस तरफ है एक, और एक जो इसका क्लोजिंग है वो अंदर है। यहाँ पे इस तरफ, यहाँ नीचे की तरफ दिखेगा नहीं, वो हाथ लगाओगे तो आपको पता लगेगा, या नीचे की तरफ वो बंद है। तो एल शेप की पत्ती के इसके हिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वाइल ट्रैवल हमें आज तक ये डब्बे कहीं नहीं हिले हैं, हमें कोई आवाज़ नहीं आई है। क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये होता है कि जब सेटअप बनाते हैं तो वो चीज़ें खड़कती हैं जब आप रोड पे, क्योंकि बहुत बार आपको ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ती है लोकेशंस पे। नॉर्मल रोड्स पे भी आप जाओगे तो रोड गंदे होते हैं, तो बहुत, हमें आज तक कभी कोई आवाज़ नहीं आई। हमें इस चीज़ का बहुत वो रहता है हमेशा कि कोई आवाज़ ना आए किसी चीज़ की, इस हिसाब से सब कुछ सेट हो और ऑर्गेनाइज हो। तो ये तो था हमारा छोटा सा किचन। अब हम चलते हैं, आपको हम अपने बेड सेटअप का दिखा। तो ये है हमारा किचन का सेटअप, सॉरी बेड का सेटअप।
बेड का सेटअप बेसिक है, सीटें निकलवा के हमारा जो पीछे किचन सेटअप है हम लोग उसके लेवल में इसको लेकर आए। आप देख सकते हो सीटें कोई भी नहीं है हमारी नीचे आगे की पीछे की, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है, ये सब हमने हटा रखा है। तो ये हमारा बेसिक स्टोरेज है, नॉर्मल सेटअप है। ऐसा हमने कुछ फैंसी नहीं कराया क्योंकि हमको ये लगता है कि ये चीज़ें तो यहाँ दिखती ही नहीं है, आप इस पर ऐसे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करके बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपने अगर सेटअप भी गाड़ी का बनाना है तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप मेनली आप कैंपिंग कर रहे हो तो नेचर से जुड़ने के लिए, और अगर आप ट्रैवल फ्रीक हो तो अपना पैसा बचाने के लिए कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवल कर सको। तो अगर आप गाड़ी पे इतना पैसा लगा दोगे तो वो बेवकूफ़ी, आपने बचाया नहीं बल्कि एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब चीज़ थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपको कि रात को अच्छी नींद आए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये हमारा नॉर्मल हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा था गद्दा, 2 इंच का है, बहुत कंफर्टेबल है, कुछ नहीं, एक सिंगल फोल्ड कर लो निकल जाएगा आपका, नॉर्मल कॉटन। हाँ नॉर्मल जो बेसिक आपके जैसे आप भरवाते हैं रजाइयाँ, आप वहाँ से भी 2 किलो का 2.5 किलो का बोल के आप भरवा सकते हो इसको अपनी गाड़ी की लेंथ चौड़ाई लंबाई के हिसाब से। तो ये है हमारा किचन का उसका बेड का सेटअप। ये जो 2 ड्रॉर्स है ये हमने बाद में बनवाए थे टू गिव इट अ सपोर्ट, कि साइड से वो चीज़ प्लाई जो होती है आपकी वो झोल ना खा पाए। हमने बस एक चीज़ मेक श्योर की कि जितना भी वुडन हमने यूज़ किया वो हल्का और वाटरप्रूफ हो। तो ये हल्का और वाटरप्रूफ है। कितने mm की प्लाई है? mm की प्लाई तो हमें पता 8 नहीं, mm शायद या 12 हाँ, mm मैक्सिमम। हल्की है, मतलब ये नहीं कह सकते आप बहुत भारी लकड़ी नहीं है, ये प्लाई है, दिक्कत नहीं करती है। नहीं अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई इसके साथ। और ये है हमारा स्टोरेज कपड़ों का, हम अलग से कोई बैग नहीं कैरी करते हैं, इसमें हमारे इनफ कपड़े आ जाते हैं। ड्राइवर के कपड़े ड्राइवर जी की तरफ, को ड्राइवर के उनकी तरफ। तो बेसिक जो भी आपके कपड़े डिपेंडिंग अपॉन आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, हम जैसे 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और सर्दियों में है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम मैक्सिमम 5 जोड़े लेके निकले, 2-2 दिन, मतलब 1 जोड़ा 2 दिन के हिसाब से, क्योंकि पसीना नहीं आता आपको तो यू कैन डू इट। गर्मियों में हाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है पसीने की वजह से। और ये निकनॉक्स में है, जैसे वहाँ पे हमने अपने बुटेन सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ये भी एक्स्ट्रा जो भी आपका सामान है वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अब चौधरी जी हमारे 5 फुट 8 इंच के, तो कम से कम 6 फुट का हमको चाहिए कि लेंथ हो इसकी, वो आराम से सो पाए। उसके लिए हमने ये ऐड ऑन कराया है कि जो आपका लेग स्पेस होती है उस पर हमने ये 2 बॉक्सेस बनवाए हैं, तो इसको सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है। ये सीटें आप देख सकते हो हमारी जैसी हमने कोई आगे पीछे उसको नहीं कर रखा है, जैसे हमने बैठना है वाइल ड्राइविंग तो हमें आगे पीछे करने का कोई झंझट नहीं है सीटों का। और ये जो 2 बॉक्स हैं ये पोर्टेबल हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल ट्रैवल करने के लिए एक और गाड़ी है स्कॉर्पियो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई या इमरजेंसी के लिए हमें कोई गाड़ी चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम इसको क्या करते हैं, सामान सारा हट जाता है हमारा। ये जो प्लाई है, कब्जे हैं इसके नीचे कब्जा लगा हुआ है, ये नीचे चली जाएगी, लंबी हो जाएगी, ये बॉक्सेस निकल जाएंगे, तो आप इसको नॉर्मल गाड़ी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। पैसेंजर यहाँ पे आराम से 3 बैठ सकते हैं कि अगर इफ़ इन केस इमरजेंसी में आपको वो गाड़ी नहीं काम करी है चाहिए या एक्स्ट्रा गाड़ी चाहिए तो हम इसको एज अ नॉर्मल गाड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सिंपल सा है, हमने कोशिश किया हर चीज़ सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेटेड कुछ ना हो, मैनुअल हो। एक चीज़ जब आप कैंपिंग ओवरलैंडिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखनी है कि जितनी मैनुअल होगी ना आपकी उतनी आपको आसानी होगी आपकी। और कभी भी बहुत महंगी और कॉस्टली गाड़ी को ओवरलैंडिंग गाड़ी में कन्वर्ट मत करिएगा, क्योंकि उसके मैकेनिक आपको नहीं मिलेंगे। टोयोटा की सबसे बड़ी खासियत है कि नॉर्मल लोकल मैकेनिक भी इसको हाथ लगा देगा, महंगी गाड़ी होने के बावजूद उसको हाथ लगा देगा। तो मेक श्योर कीजिए गाड़ी ऐसी हो आपकी कि कोई भी लोकल मैकेनिक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो रिपेयर कर सके आपको। क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास रेंज रोवर है, उनका ब्रेक पाइप टूट गया तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत मुश्किल से उन्होंने एक बोलेरो की लगवाई सो दैट वो घर तक पहुंच सके, और उसको आने में अब 6 महीने लगेंगे उनकी, तब जाके वो दोबारा से ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है, चीज़ें कॉस्टली भी होती है, जितनी महंगी गाड़ी उसके पार्ट्स उतने ही कॉस्टली होते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सा था बेड का सेटअप, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर किसी को विश्वास नहीं है वो हमारे साथ ज्वाइन करके इस पर सो के देख सकता है, हम इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। सो गाइस अब आते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट पे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लकी इनफ थे कि हमारी गाड़ी का जो बोनट है उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस थी, एक्स्ट्रा बैटरी रखने के लिए। तो हमारी ये जो बैटरी मेन है ये है 80 एम्पियर की, हमने रखी है एक और बैटरी 75 एम्पियर की, सेम ब्रांड की। और इसको हमने क्या किया हुआ है, इस बैटरी के साथ
मतलब ज्वाइन किया हुआ एज सच। ये जब हम ट्रैवल करते हैं तो मेन बैटरी काम करती है, लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो एक कट आउट होता है, हम उसको ऑन कर देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं। तो ये जो मेन बैटरी है वो कंज्यूम नहीं होगी, जो भी पावर होगी वो जो एक्स्ट्रा बैटरी हमने लिखी है, जैसे हमने कुछ चार्ज करना है, फ़ोन चार्ज करने हैं, लैपटॉप चार्ज करना है, तो वो हम इससे यूज़ करते हैं। कोई लाइट्स अगर आपको कनेक्ट करनी है, मान लो कोई हमने AC to DC कन्वर्टर भी लगवा रखा है कि अगर आपने प्लग इन करके कोई चीज़, नॉर्मल प्लग्स जो घर पर यूज़ करते हो, ऐसा कोई इक्विपमेंट आप कैरी कर रहे हो, वो यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारा अरेंजमेंट है जो 200 वाट तक का फ़िलहाल है, जिसको हम अभी अपग्रेड करने वाले हैं 300 वाट में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हो गया हमारी मेन बैटरी जिससे सप्लाई जाती है। यहीं से वायर है जो हमने नीचे से ले रखी है, यहाँ नीचे से वायर है जो अंदर की तरफ जाती है, उससे हमारे को सप्लाई मिलती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारा, आप देखो, ये है हमारा सोलर कन्वर्टर है ये, इसमें हम सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। और एक ये है हमारा AC to DC कन्वर्टर, मतलब प्लग इन है AC to DC। इसमें हम प्लग इन करके कुछ भी हम अपना नॉर्मल 200 वाट तक की चीज़ को हम चला सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि एज सच अभी मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है 300 वाट से ज़्यादा। हम अगर और अवेलेबल है तो वो फिर पोर्टेबल नहीं है, बड़ी है। तो हमारा ये मेन मकसद था कि हमें ज़्यादा वाट की कोई चीज़ मिल जाए लेकिन वो पोर्टेबल हो। तो फिलहाल एज इफ़ नाउ तो 200 वाट की मिल रही थी, लेकिन अब हम 300 वाट की लगवाएंगे इसको, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है, हमने 1-2 ट्रिप में जब हमने एडिटिंग करनी थी तो हमने ये नोट किया कि ये 200 वाट का और हमारा जो लैपटॉप है वो 220 वाट का है, तो वो चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो अब हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम 300 वाट का करेंगे कि हमारा बेसिक जितनी भी आइटम्स होती हैं आपके, मेनली बेसिक अपने अपने पावर बैंक्स चार्ज करने हैं, वाइल ट्रैवल अपने फ़ोन्स चार्ज करने हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आपका कुछ है, लाइटिंग वगैरह, वो चार्ज करनी है। ज़्यादातर हम सोलर कैरी करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का अपना है लाइटिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि सोलर आपका हर जगह चार्ज हो जाता है। और मेक श्योर हम एक चीज़ और भी करते हैं कि हमारी जो भी लाइटिंग है वो एक तो सोलर से भी चार्ज हो जाती है और प्लग इन होके भी चार्ज हो जाती है, कि फेड टाइम से, जैसे अब धुंध का मौसम है, यहाँ धूप नहीं निकलेगी तो वो चीज़ चार्ज नहीं होगी, तो हम उसको यहाँ लगा सकते हैं तो वो इससे भी चार्ज हो जाती है। तो दोनों ऑप्शन हमने अवेलेबल रखे हैं, ओपन रखे हैं अपने लिए। तो ये हमारा बिल्कुल एज सिंपल एज दैट है। और अब मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि आप बहुत से लोग होते हैं कि वीडियोस देख के वही चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, आपकी गाड़ी अलग है, हर बंदे की गाड़ी अलग होती है। आप अपने मैकेनिक के पास जाओ, एक इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ, उसको बोलो कि आपके इंजन के हिसाब से आपकी गाड़ी में वो बैटरी कितने एम्पियर की होनी चाहिए, क्योंकि मेन बैटरी से हमेशा आपकी जो एक्स्ट्रा बैटरी, अगर आपकी स्पेस है तो वो हमेशा कम होनी चाहिए, कुछ पॉइंट कम होनी चाहिए। बराबर अगर आपकी होगी तो वो वर्क नहीं कर पाएगी अच्छी तरह से। तो ये है दूसरा सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अगर किसी को करना है, आपके पास स्पेस है, आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो आप सोलर की तरफ जा सकते हो, आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो। आजकल पोर्टेबल सोलर पैनल्स मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे कि अगर अपनी गाड़ी के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते और पोर्टेबिलिटी भी चाहते हो तो गो फॉर अ सोलर पैनल्स। आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करोगे आपको बहुत हज़ारों सेलर्स मिल जाएंगे जो इस चीज़ में डील करते हैं। तो ये बेसिक सा सिंपल सा हमने रखा है, हमने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। तो बेसिक से सिंपल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है कि कुछ लाइट्स रखी हुई हैं सोलर वाली, और एज वेल एज ये चार्जिंग करने के लिए ये पोर्ट्स हमने लगा रखे हैं। सिंपल। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी सेटअप है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आपने अलग से कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया हुआ। आई थिंक 7 to 10,000 उससे वो भी कम है सर। ये मुश्किल से 350 का ये है। ये छोटा सा एक प्लग है, कितना होगा, थोड़ी बहुत वायरिंग है। मेन जो हमने खर्चा किया है वो बैटरी पे है, 6,500 की हमारी बैटरी आई है। तो आप कुल मिला के लगा लो 7,000 से ज़्यादा का हमारा इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा नहीं होगा। बाकी अब वो आप पे डिपेंड करता है आपकी नीड कैसी है। तो जो एक्स्ट्रा बल्ब्स वगैरह या चार्ज टॉर्च वगैरह आप लेते हो वो एक अलग है, बट बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का जहाँ तक बात है उसमें हमने मुश्किल से 7,000 रुपये खर्च किया। तो इनका सेटअप मुझे बहुत ही बजट फ्रेंडली लगा, जो कि सोलर पैनल अगर आप लोग को नीड है जा सकते हैं उसके लिए, पर वो आई थिंक 40 to 50,000 या मोर देन डैट कॉस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली 7,000 में सेटअप रेडी हो गया और बहुत ही देसी जुगाड़ है मैं कहूँगा, और बहुत ही शानदार है। एक ही क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, ये प्लाई के साथ, बेड के साथ आपके कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, अटैच हो रखा है, तो इसमें वायरिंग भी हो रखी है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट या कोई और रिस्क तो नहीं किसी तरह का होता है? एज इफ नाउ अभी तो हमें नहीं हुआ। आप सेंसिबली कोई चीज़ यूज़ करोगे वो तो आप घर पे भी कह सकते हो, जो दीवारों के अंदर वायरिंग होती है पूरी प्रॉपर, उसमें भी अगर आपने ढंग से यूज़ नहीं किया, ओवर हीटिंग हो गई उसकी,
तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट सर्किट आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा अभी तक हमने सब कुछ बाहर रखा है। ऐसा हमें ये है कि इसके साथ अगर आप देखोगे ऊपर हमने गैप रखा हुआ है, ऊपर सिर्फ इसको अटैच करने के लिए हमने इसके पीछे अटैच किया है, अदरवाइज ऊपर गैप है। और ये जो वायरिंग आप अगर यहाँ नीचे देखो तो देखो लकड़ी का जो फ्रेम है उसके नीचे से आ रही है सब कुछ। अच्छा। नीचे से सब कुछ आ रहा है। ऐसा इसके साथ हमने कोशिश की है कि बहुत मतलब ज़्यादा चिपके ना, जितनी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने वो किया है। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों ने देखा सन्नी बाजी और सिमरन भाभी जी का किस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट किया, और वो भी बजट फ्रेंडली और काफ़ी सेफ्टी के साथ किया है। तो ये आप लोग का है, ये आइडिया उन्होंने हम लोग को दे दिया है कि आप बजट फ्रेंडली जाना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा बैटरी रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा कॉम्पैक्ट की तरफ जाना चाहते हैं जो कि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है इससे, तो आप सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सिमरन भाभी से देखते हैं कि उन्होंने अपना वाटर मैनेजमेंट कैसे कर रखा है, क्योंकि वो 7 डेज़ to 10 डेज़ और 15 डेज़ तक के भी ट्रिप करते हैं, तो उनको वाटर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कुकिंग करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और डेली रूटीन के लिए, और नहाने धोने के लिए। तो देखते हैं उन्होंने कैसे वाटर मैनेजमेंट कर रखा है। वाटर मैनेजमेंट के लिए भी हमने बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज़ की। कुछ लोग हमको कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, लेकिन हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। जब तक हमें ऑब्स्टेकल नहीं लगती है तो हम तब तक हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी सक्सेसफुल हो गई है। तो ये जो आप हमारा ये सेटअप किचन का देख रहे हो, जो हमने पहले किया था सिर्फ इस किचन सेटअप को बाहर रखने के लिए, हमारा वो बहुत मोस्ट फेमस पॉपुलर मतलब सेटअप था वाटर मैनेजमेंट के लिए। वो थी हमारी वाटर मिसाइल। हमने वाटर मिसाइल एक बनाई हुई थी जो इसी सेम फ्रेम पे हमने लगा रखी थी। पूरी की पूरी पाइप थी जिसमें हमने कम से कम 45 से 50 लीटर का हमारा वाटर स्टोरेज था। एक तरफ था वहाँ पे एक स्पेस दी थी जहाँ से पानी भर सकते हो, और ऐसी ही सेम टूटी उसके साथ हमने अटैच की थी। वो हम खोलते थे और यूज़ हो जाता था। सिंपल मेथड था, और उसको रीफिल करने के लिए आता था। जब भी हम ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, मेक श्योर कीजिएगा, पहाड़ों का पानी बहुत अच्छा होता है। बहुत रेयर ही कहीं होगा कि आपको पानी अच्छा नहीं मिलेगा, बट अपने साथ एक TDS मीटर हमेशा हर बंदे को रखना चाहिए टू मेजर, क्योंकि आप जो शहरों में पी रहे हो उसका तो TDS बहुत ही गंदा होता है, 400-500 तक पहुँच जाता है। पहाड़ों का TDS कभी भी आपको 100 से ऊपर नहीं मिलेगा, और कहीं आपको 14-15 का TDS मिल जाए वो तो आपके लिए अमृत है, अल्कलाइन वाटर की तरह है। तो हम जहाँ हमको मिलता है, हमें नॉला मिलता है, कोई हमें स्रोत मिलता है, हम वहाँ से उसको रीफिल कर देते हैं। क्योंकि हर 2 दिन में आपको यहाँ रिक्वायरमेंट है। 45 लीटर भी आपका कितने टाइम चल जाएगा, क्योंकि आपको बर्तन धोने, आपको नहाना है, आपको कुकिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो 45 लीटर आपका आराम से 2 दिन में तो चल जाएगा। तो अब फ़िलहाल हमने उसको हटाया क्योंकि हमने इसको बनाना था। तो अब हमारा जो सेटअप है उसके लिए मैं आपको बिठाना चाहूँगी। आप नीचे बैठिए सो दैट ऑडियंस को अच्छी तरह से दिखे। गाड़ी के नीचे आप ये देख रहे हो ये हमारी स्पेयर टायर की जगह है। हम जब भी किसी को कहते हैं कि आपने स्पेयर टायर हटा दिया, वो कहते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे नए टायर लगवाया। वो जो स्पेयर टायर हमने हटाया है वो हमारा पुराना हो गया था पहली बात। तो हमने कहा मीनवाइल हमने ये जुगाड़ किया, क्योंकि अभी हम और चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं कि और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें हम स्पेयर टायर भी लगाएं और साथ में वाटर भी हमारा मैनेज हो जाए। तो हमने क्या किया, ये उसी जिस चेन पे वो स्पेयर टायर हमारा लटका हुआ होता है उसी स्पेस को यूटिलाइज़ किया, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस का हमने पूरा ध्यान दिया है कि जितनी स्पेस में वो था टायर जो कंपनी फिटेड होता है उतने ही लेवल पे ये वाटर टैंक भी हो। ये एक लोहे का अलग से फ्रेम बना के नॉर्मल 100 रुपये 200 रुपये का ये जेरी कैन है, बेसिक जो आता है जेरी कैन वो है। उसके साथ हमने पीछे एक मोटर लगा रखी है 12 वॉट की, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। कुएं से पानी वगैरह आपको खींचना होता है उसके लिए वो यूज़ होती है। मोटर का जो पानी आप खींचते हो, खेतों में पानी देते हो, उसके लिए यूज़ होती है। तो 2 पाइप्स हैं, एक पाइप हमारा वाटर इधर से बाहर सप्लाई करती है और एक है यहाँ पे हमने एक आउटपुट लगा रखा है, ये वाला बेसिक, यहाँ से हम पानी रिफ़िल करते हैं। हमने एक फ्लेक्सिबल पाइप रखा है, जहाँ भी हमें मिलता है 5-6 मीटर का पाइप है, वो हम नॉले पे लगाते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, हमारा पानी भर जाता है। सो ये बेसिक से सिंपल सा है। दिस इज़ टैप। इसका कनेक्शन वहाँ पे हमने दे रखा है मोटर का, आपको जहाँ मैंने AC to DC वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल कुछ प्लग इन करना हो तो ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है। हम ये इसको यहाँ लगाएंगे और हम टैप अपना खोल देंगे, ये हमारा पानी है। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की हमने कोशिश नहीं की कि एवरीबडी कैन डू इट, बस इस चीज़ का ध्यान रखा है हमने। और एज इसको क्लोज़ करने के लिए हमने ये भी मेक श्योर क्योंकि हमारा सेटअप बाहर है तो यहाँ पे हम एक नोज़ल लगा देते हैं सो दैट वाइल ट्रैवलिंग आपकी मिट्टी ना भरे और आपकी गैस सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो।
दूसरा चीज़ ये बेसिक जुगाड़ू आदमी है हम लोग, तो अभी बहुत टाइट हो रहा है। ये बेसिक जो आपकी नॉर्मल पाइप होती है उसको काट के आगे से इसको स्टेपल कर दिया गया है। अभी बहुत टाइट हो रहा है, ये निकल नहीं पाएगा, ठंड भी थोड़ा हो गया। ये नॉर्मल पाइप का टुकड़ा काट के इसका हमने कवर बना रखा है, दैट्स इट, कि जब हम ट्रैवल करें तो पानी गंदा ना हो, अंदर जो है मिट्टी ना जाए, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी हमने कोशिश की है कि एवरीबडी कैन, इफ़ अगर किसी को अपनी गाड़ी में कुछ सेटअप बनाना है तो वो आराम से इस चीज़ को फॉलो अप कर सके, कॉपी कर सके। तो ये थी हमारी छोटी सी गाड़ी और उसका सेटअप। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, अपना बेसिक हमारा ये होता है कि गाड़ी के इंजन वगैरह के साथ आप छेड़छाड़ ना करो, वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका। बाकी किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई हेल्प की हमें ज़रूरत है, वो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैंपिंग सूत्रा नाम से हमारा पेज है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है हमें। हमारे अजीत जी के चैनल पे उनको मैसेज कर सकता है। इनके चैनल का नाम है AS छाबड़ा व्लॉग्स, राइट? AS छाबड़ा इनके चैनल का नाम है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग को दिखाया सिमरन भाभी ने इनकी गाड़ी में किस तरह इन्होंने वाटर मैनेजमेंट कर रखा है। तो इन्होंने बहुत ही शानदार और देसी तरीके से वाटर का मैनेजमेंट कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आपने देखा ही, जेरी कैन है, जेरी कैन मैम ने 200-300 का आपको प्राइस बता दिया। और फ्रेम भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनता है, और गाड़ी के जो भी बेस था उससे कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो बिल्कुल कंपनी पे ही, कंपनी से जिस तरह की कार आती है जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे तो एक सेटअप बहुत शानदार लगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इनको कैन निकालनी नहीं पड़ती है वाटर फिल करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने ये जो दिखाया था, उन्होंने उस पाइप लगा रखी है, एक नॉर्मल सिंपल प्लेन पाइप है। कनेक्ट करते हैं पाइप को किसी सोर्स से, वाटर के सोर्स से, और फिल कर लेते हैं और 2-3 दिन आराम से चल जाता है। तो सिमरन भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय देकर हमें। आपका थैंक यू सर, आपने हमें इस लायक समझा कि आपके चैनल पे हम फीचर कर सके। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो उन्होंने हमें अपना कीमती समय देकर अपना सेटअप दिखाया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। साथ में कैंपिंग सूत्रा से भी जुड़िएगा। अच्छी ओवरलैंडिंग मीटअप करनी है, नए कैंपर्स हैं जिनको कुछ सीखना है, वो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे। हम आपको साथ में लेके जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी कम्युनिटी को अच्छा बिल्ड करने के लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कैंपिंग सूत्रा चैनल का लिंक, उनके फेसबुक पेज का लिंक और उनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के डाल दूंगा। आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा, ये लोग वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। और आप डायरेक्ट इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सिमरन भाभी। और सन्नी बाजी भी आ गए हैं। वो सेटअप दिखाते हुए तो नहीं थे, बट अभी आए हैं, तो मैं इनसे भी आपकी मुलाकात करा देता हूँ। हालांकि आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, क्योंकि हम इनके साथ 2 दिन से कार कैंपिंग कर रहे हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट सर, मैं थोड़ा ये अपना स्टाइल मारूं थोड़ा सा। ये हो गया। अब सन्नी बाजी इस चश्मे में बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, वैसे भी स्मार्ट हैं। एक्चुअली ये दिल से बहुत स्मार्ट है, सबसे पहले तो बढ़िया और सुंदर हैं, दिल से डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही मिलनसार है। तो मैं वैसे ये झूठ बोल रहा हूँ, वैसे भी सुंदर हूँ। मैंने वो पहले कह दिया, मैं वो पहले कहता सोने पुत्र सरदारा दे, बस गाल खत्म हो गई। तो भाजी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे और भाभी से मिलकर, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि कोई भी बाहर से अननोन नहीं है, सब लोग एक फैमिली की तरह है। तो थैंक यू सो मच, आपने सेटअप भी पूरा दिखाया, पूरा समय दिया। आप ही का सेटअप है? हाँ जी, कल अगली बार इत्थे ही रहने, कुर्सियाँ इत्थे ही लावांगे। बिल्कुल। अभी तो मीटअप का माहौल था ना, तो इंटरेक्शन कम हो पाया। जब पर्सनल हम लोग निकलते हैं 4-5 तो इंटरेक्शन ही इंटरेक्शन, वो जो बात होती है वो अलग होती है। मीटअप वाली बात में कम टाइम मिलता है सबको। होप कर रहा हूँ सन्नी भाई साहब, सिमरन भाभी, सोनू, मैं और जो भी हम लोग को ज्वाइन करना चाहेगा, हम लोग जल्दी ही एक पर्सनल कार कैंपिंग करेंगे अदर देन मीटअप। तो उस समय और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, तो और अच्छा लगेगा। उस टाइम आई प्रॉमिस आपके हाथ की बनी हुई मछली और आपकी चिकन नहीं एक्चुअली बिहाइंड पूरे खुले चलेंगे। हमारे कैमरा होल्ड कर रखा है सोनू जी ने। ये बंगाली में से पूछ रहे थे ना कि वो बंगाली कुछ ट्राई करोगे, इस बार आपने पूछा है, अगली बार मैं आपसे खुद कहूँगा भाई बना दे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। मिलते हैं आप लोगों से फिर से।